दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बजरंग बाण के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि बजरंग बाण का पाठ बहुत ही प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया में इसका पाठ किया जा रहा है। मानव जीवन के कल्याण में बजरंग बाण का पाठ बहुत ही उपयोगी है, लोग कर भी रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जब किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उम्र बढ़ती जा रही हो, विवाह में विघ्न आ रहे हों, शादी होकर भी कुछ ही समय में टूट जाती हो या सगाई होकर भी टूट जाती हो, विवाह से संबंधित सभी प्रकार की अड़चनों का अगर आप सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में बजरंग बाण का पाठ आपको नियमित करना चाहिए। आपके घर का वास्तु खराब है, वास्तु दोष की वजह से वहां पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनमें आपस में मतभेद बहुत होता है, आपस में क्लेश हो जाता है, पारिवारिक क्लेश बढ़ता चला जाता है। कोई भी व्यक्ति उस घर में सुखी नहीं रह पाता, कोई न कोई समस्या रहनी शुरू हो जाती है, कोई न कोई समस्या आती रहती है, कोई न कोई अड़चन आती रहती है। तब ऐसे लोगों को बजरंग बाण का प्रयोग अपनाना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। शत्रु परेशान कर रहे हैं, आप चूंकि आपका पूरा परिवार है, आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, आप पूरी तरीके से उस व्यक्ति का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, शत्रु को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी हालत में हम लोग कहते हैं ना कि मनुष्य के अंदर अगर परिवार का डर निकल जाए तो उस मनुष्य से बड़ा हिम्मती दुनिया में कोई नहीं होता। मनुष्य को जो कमजोर बनाते हैं उसका पारिवारिक जीवन कमजोर बनाता है। वो सोचता है मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे पीछे मेरा परिवार है, इसलिए वो शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए भी 2 बार सोचता है। ऐसी अवस्था में बजरंग बाण का पाठ आपको नियमित रूप से करना चाहिए। आपकी जमीन पर कोई विवाद चल रहा है, आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं और ऐसे में कोई विवाद हो गया है और ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है, विवाद समाप्त नहीं हो रहा है, तो आपको बजरंग बाण पाठ का सहारा लेना चाहिए। आपको किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है और उसमें आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, मन में नेगेटिव पॉजिटिव विचार आ रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, इस तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं, तब आपको बजरंग बाण पाठ का सहारा लेना चाहिए। यानी आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को बजरंग बाण पाठ पूरा करता है। इसके बावजूद जब लोग इस बजरंग बाण पाठ का अभ्यास करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनको जो चाहिए वो परिणाम नहीं मिलता, तो थोड़े से वो निराश हो जाते हैं। तो कोई भी साधना अगर सफल नहीं हो रही है तो उसके बहुत से कारण होते हैं कि आप कितने डेडिकेशन के साथ, कितना मन लगाकर उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, उस मंत्र का पाठ कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी पाठ करें मन लगा के करें। आपका मन यहाँ वहाँ विचलित है तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, नियमित समय पर करें। तीसरा, अशुद्ध होकर बजरंग बाण का पाठ करना मना है। नहा धोकर ही, शुद्ध होकर ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से सफलता नहीं मिलती, लेकिन उनमें से एक बड़ा कारण ये भी है
कि उस बजरंग बाण का उत्कीर्णन किया गया है या नहीं किया गया है, यानी उस मंत्र को, उस बजरंग बाण पाठ को चैतन्य किया गया है कि नहीं किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण बात होती है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि बहुत से लोग बजरंग बाण का पाठ करते हैं, नियमित करते हैं, लेकिन जितना अनुभव चाहिए, जितना उनको रिजल्ट चाहिए, जितना परिणाम चाहिए, उतना परिणाम उनको नहीं मिल पाता। इसलिए आज मैं आपको गोपनीय मंत्र बताने जा रहा हूँ। उस मंत्र को हम कहते हैं बजरंग बाण उत्कीलन मंत्र। बजरंग बाण उत्कीलन मंत्र। इस मंत्र को बजरंग बाण का पाठ करने के पहले 21 बार और बजरंग बाण पाठ समाप्त होने के बाद 21 बार आपको जपना होता है। बस इतना ही। जो पाठ कर रहे हैं वही पाठ करना है आपको, लेकिन बजरंग बाण पाठ शुरू करने के पहले 21 बार इस मंत्र का जाप करना है और पाठ समाप्त हो जाए तो 21 बार फिर से इस मंत्र का जाप करना है और उस मंत्र का नाम है बजरंग बाण उत्कीलन मंत्र। और यह जो मंत्र है, ओम ह्रीम हम हनुमंते सर्व मंत्र पाठ उत्कीलम कुरकुरु नमः। इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम ह्रीम हम हनुमंते सर्व मंत्र पाठ उत्कीलम कुरकुरु नमः। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। और याद रखें, आपके मंत्र की आपकी आवाज दूसरों को सुनाई नहीं देनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। इस मंत्र को 324 बार रोज जपें, यानी 3 माला नियमित रूप से जपें। इस मंत्र का जाप आप सुबह, दोपहर, शाम, रात को किसी भी समय कर सकते हैं। हाँ, इस मंत्र की शुरुआत आप मंगलवार से करें। मंगलवार से इस मंत्र की शुरुआत करेंगे तो आपको लाभ अत्यधिक मिलेगा। और याद रखें, बजरंग बाण पाठ का अभ्यास करने के पहले 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। पाठ समाप्त हो जाए तो 21 बार फिर से इस मंत्र का जाप करना है। याद रखें, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। नहीं, स्त्रियां कर सकती हैं। याद रखें, स्त्री पुरुष इस मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी कर सकता है। महिलाएं मासिक धर्म में 3 से 5 दिन का गैप करें, फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। धूम्रपान, मद्यपान, मांस, मदिरा, व्यसन न करें। इस मंत्र को नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी कुबेर साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है और जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान 2 दिन में संपन्न किया जाएगा। अगर आप 2 दिन के इस शिविर में भाग लेकर स्वयं साधना करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और मुंबई में ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेमिनार भी आयोजित होने जा रहा है। इस विधि के अनुसार मनुष्य के पिछले जीवन में जाकर समस्या का समाधान खोजा जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से सीखने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यह विषय उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो प्राणिक हीलिंग, हिप्नोथेरेपिस्ट या किसी प्रकार का हीलिंग मेथड सीखे हैं, उसके द्वारा लोगों का उपचार कर रहे हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।